आनंद वन में जिंगो जिराफ रहता था। वह धूर्त और चालाक था। उसे रुपए उधार लेने की बुरी आदत थी। जब भी कोई उससे अपने रुपए उधार मांगता तो जिंगो रटा रटाया जवाब देता। धीरे धीरे सभी जिंगो की हरकतें समझ गए और उन्होंने उसे रुपया उधार देना बंद कर दिया। एक दिन जिंगो मोंटी बंदर के पास जाकर बोला, मोंटी भाई, मुझे 2000 रुपए उधार चाहिए। कुछ दिनों में तुम्हें लौटा दूंगा। देखो जिंगो, मैं तुम्हें और रुपए उधार नहीं दे सकता। पहले ही तुमने मुझसे काफी बड़ी रकम उधार ले रखी है। पहले तुम्हें मुझे वह रकम लौटानी होगी। मोंटी ने उसे रुपए उधार देने से मना कर दिया। जिंगो वहां से उदास होकर चला गया। उसने दूसरे जानवरों से भी रुपए उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसे कर्ज नहीं दिया। मेरी हरकतें सब जान गए हैं। अब रुपए उधार लेने के लिए मुझे कोई नई तरकीब सोचनी होगी। जिंगो ने सोचा। जिंगो बाद में आनंदवन बैंक गया। उसने मैनेजर भोलू भालू से कहा, सर, मुझे नया बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे 2 लाख रुपए का लोन चाहिए। ठीक है, यह फॉर्म भरकर तुम जरूरी कागजात जमा कर दो। 1 सप्ताह में तुम्हें लोन मिल जाएगा। लोन के पैसे तुम्हें हर महीने किस्तों में ब्याज समेत चुकाने होंगे। भोलू ने कहा। जिंगो ने फॉर्म भरकर जरूरी कागज जमा कर दिए। उसे लोन मिल गया। 1 महीने बाद बैंक कर्मचारी लोन की किस्त लेने उसके घर पहुंचे, लेकिन जिंगो के घर पर ताला लटका मिला। पूछताछ से पता चला कि वह इस वन को छोड़कर भाग गया है। बैंक कर्मचारियों ने जिंगो के खिलाफ पुलिस थाने में ठगी की शिकायत दर्ज करवाई। एक दिन सुबह सुबह वन में हलचल मच गई। आनंद वन निवासी मैदान की तरफ भाग रहे थे। सबके चेहरे पर घबराहट थी। मोंटी ने रानी गिलहरी से पूछा। रानी ने हाँफते हुए उत्तर दिया, रानी, यह शोरगुल कैसा हो रहा है? सभी जानवर कहाँ भाग रहे हैं? मोंटी, एक विचित्र जानवर आनंद वन में आया है। सभी जानवर उसे देखने मैदान की तरफ जा रहे हैं। मोंटी भी मैदान की तरफ गया, जहाँ जानवरों की भीड़ जमा थी। मैदान में जानवरों की भीड़ के बीच एक विचित्र प्राणी खड़ा था। वह बड़ी छिपकली के आकार का दिखने वाला वह जानवर कभी अपना मुंह तो कभी पूंछ हिला रहा था। मोंटी ने डरते हुए उस जानवर से पूछा, तुम कौन हो विचित्र प्राणी? इस वन में क्यों आए हो? मैं एक डायनासोर हूँ। मेरा नाम कैक्टो है। आज से मैं भी इस वन में रहूंगा। तुम सबको मेरी सेवा करनी होगी। अगर किसी ने मेरा आदेश नहीं माना और विरोध किया तो मैं उसे मार दूंगा। डायनासोर तो करोड़ों साल पहले ही धरती से गायब हो गए थे। हाँ, जब डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो रहे थे तब मैं एक गुफा में जाकर छुप गया था। वहीं रहकर मैंने अपनी जान बचाई। करोड़ों वर्षों बाद मैं अब गुफा से बाहर निकला और यहाँ चला आया। धरती पर मैं एक लौता जीवित डायनासोर हूँ। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बताइए, हमें क्या करना होगा? तुम्हें जिंदा रहना है तो आनंद वन के सभी निवासियों को हर दिन 100 रुपए टैक्स देना होगा। मुझे भूख ज्यादा लगती है। हर दिन तुम्हें मुझे भरपेट स्वादिष्ट खाना पहुंचाना होगा। ये मैदान ही मेरा घर होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सभी जानवरों को उसका नतीजा भुगतना होगा। कैक्टो ने धमकी दी। अगले दिन से कैक्टो के पास टैक्स के रुपए पहुंचने लगे। कैक्टो ने एक बड़े बॉक्स की व्यवस्था की
और उसे मैदान के बीचों बीच रख दिया। सभी पशु हर दिन उसमें अपने रुपए डाल देते। कैक्टो पूरे दिन आराम करता। जब उसे भूख लगती तो वह भोजन की मांग करता। तुरंत स्वादिष्ट खाना उसके सामने पेश किया जाता। इस तरह 10 दिन बीत जाने के बाद 11वें दिन कैक्टो ने कहा, अब हर दिन मुझे 100 नहीं 200 रुपए देने होंगे। कैक्टो के इस नई घोषणा से वन के निवासी परेशान हो गए। उन्होंने एक बैठक बुलाई। कैक्टो की फरमाइश दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। उसे रुपए उधार देने से हमारे घर का बजट बिगड़ गया है। हमें खुद भूखा रहकर उसे खाना देना पड़ता है। हाँ, अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। हमें इस कैक्टो से छुटकारा पाना होगा। कैक्टो हमसे काफी ताकतवर है। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास कैक्टो से छुटकारा पाने का एक उपाय है। डोडो ने सबको अपनी योजना बताई। डिंगो और मोंटी कैक्टो के पास पहुँचे। कैक्टो, तुम हमारे वन के मेहमान हो। इस मैदान में रहना आपको शोभा नहीं देता। यहाँ तेज धूप है। हमने आपके रहने के लिए एक गुफा खोजी है। उसमें लाइट, पंखा और अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। आज से आप वहीं रहेंगे। हाँ हाँ, मैं भी रहने के लिए जगह तलाश कर रहा था। इस मैदान में मुझे गर्मी लगती है। आप हमारे साथ गुफा के अंदर चलो। यहाँ तो काफी अंधेरा है, ना बिजली है ना पंखा। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। तुमने तो कहा था कि यहाँ सारी सुविधाएं हैं। आप चिंता ना करें, यहाँ आपके लिए सारा इंतजाम किया गया है। आप यहीं रुकिए, मैं लाइट का स्विच ऑन करता हूँ। गुफा से बाहर निकल गए। गुफा के बाहर सभी जानवर पहले से ही तैयार थे। सबने मिलकर गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया। अब गुफा बंद हो चुकी थी। अंदर कैक्टो बंद हो गया था। दूसरी तरफ काफी देर इंतजार के बाद कैक्टो चिल्लाया, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? मुझे गुफा से बाहर निकालो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। दुष्ट डायनासोर, तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमने यह योजना बनाई थी। तुमने जैसा बोया वैसा काट रहे हो। तुम करोड़ों वर्षों से गुफा में रहे हो। अब बाकी जिंदगी भी गुफा में गुजारो। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं डायनासोर नहीं, जिंगो जिराफ हूँ। मैं कभी भी गुफा में नहीं रहा। प्लीज इस अंधेरी गुफा से मुझे बाहर निकालो। कैक्टो की हरकतें सुनकर सभी जानवर हैरान हो गए। गुफा के दरवाजे पर रखा पत्थर हटाया गया। कैक्टो गुफा से बाहर निकला। उसके हाथों में डायनासोर का मुखौटा था। तो तुम इस डायनासोर के मास्क को लगाकर हमें बेवकूफ बना रहे थे। हाँ, बैंक से लोन लेकर मैं जंगल छोड़कर शहर गया था। वहाँ एक दुकान के बाहर डायनासोर का मुखौटा देखकर मैंने कैक्टो बनने की योजना बनाई। मैं जानता था कि भोले भाले आनंद वन के निवासियों को मूर्ख बनाना आसान है। मैंने तुम सब से लाखों रुपए वसूल कर हमेशा के लिए शहर में बस जाने की योजना बनाई थी, पर आज पकड़ा गया। जिंगो, तुमने हमें धोखा दिया है, हमारा विश्वास तोड़ा है। झूठ का घड़ा एक ना एक दिन जरूर फूटता है। जिंगो, तुम्हारे नाम पर पुलिस थाने में पहले से ही ठगी की रिपोर्ट दर्ज है। अब बाकी जिंदगी तुम्हें गुफा की जगह जेल में गुजारनी पड़ेगी। जानवरों ने अपनी शानदार रणनीति के लिए डोडो को धन्यवाद दिया। हर कोई यह देखकर राहत महसूस कर रहा था। उन्हें डायनासोर बने कैक्टो से छुटकारा मिल गया है।